अरब सागर में फिर से गूंजा भारत माता की जय का नारा। हाईजैक हुए शिप से सभी लोगों को सुरक्षित बचाया गया। भारतीय नौसेना को देख 9-2-11 हुए समुद्री लुटेरे। पानी में मार्कोस कमांडो ने दिखाया अपना जलवा। जी हां दोस्तों, इस समय एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी वाली न्यूज हमारे सामने निकल कर आ रही है। असल में अभी कुछ दिनों पहले समुद्री लुटेरों ने जिस पानी के जहाज को हाईजैक कर लिया था, भारतीय नौसेना ने उसको लुटेरों के चंगुल से छुड़ा लिया है। और अच्छी बात यह है कि इस ऑपरेशन में किसी की भी जान नहीं गई है। जहाज में सवार 15 भारतीयों समेत सभी 21 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। अभी इस ऑपरेशन से जुड़ी एक वीडियो सामने आई है, जिसमें जहाज पर बैठे भारतीय लोग भारत माता की जय का नारा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन सभी के चेहरे पर मुस्कान है। ये वीडियो देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है, क्योंकि जिस इलाके में पूरी तरह से समुद्री लुटेरों का कब्जा है, वहां से हमारी भारतीय नौसेना इस जहाज को और इस पर सवार चालक दल को सुरक्षित निकालने में कामयाब हो गई है। पर सवाल ये उठता है कि भारतीय नौसेना ने इस ऑपरेशन को आखिर अंजाम कैसे दिया, किस तरह इन लोगों को बचाया गया और क्यों हमारी सेना को इस समय विश्व की सबसे मजबूत सेनाओं में शुमार किया जाता है। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, कुछ दिनों पहले एमवी लीला नॉरफॉक नाम की एक मालवाहक जहाज ब्राजील से बहरीन के लिए निकला था। इस जहाज के ऊपर लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ था, जिससे पता चलता था कि ये लाइबेरिया का जहाज है। इस जहाज में 21 लोगों का चालक दल सवार था और ये सभी बिना किसी फिक्र के अपने सफर पर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन सोमालिया के पास से गुजरने के दौरान अचानक से कुछ हथियारबंद लोगों ने जहाज पर हमला बोल दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये हथियारबंद लोग कोई और नहीं बल्कि समुद्री लुटेरे थे। आप में से काफी सारे लोगों को ये बात सुनकर हैरानी हो रही होगी, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि समुद्री लुटेरे सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित है और उनका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है। आज के जमाने में भी समुद्री लुटेरे मौजूद हैं और ये बड़े बड़े कार्गो शिप्स पर अपना निशाना बनाते हैं। खासतौर से सोमालिया और समुद्री क्षेत्र समुद्री लुटेरे के हमलों के लिए बहुत ज्यादा बदनाम है। यहाँ आने वाले शिप्स पर हमेशा लूट होने का खतरा बना रहता है, इसलिए ज्यादातर देशों के जहाज यहाँ से गुजरना अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि ये लुटेरे बहुत ज्यादा खूंखार होते हैं। ये जहाज पर मौजूद सिर्फ माल को ही नहीं लूटते, बल्कि उस पर सवार चालक दल को भी मौत के घाट उतार देते हैं। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि सोमालिया के अलावा इंडोनेशिया, नाइजीरिया, अदन की खाड़ी, भारत, लाल सागर और बांग्लादेश में भी समुद्री लुटेरे पाए जाते हैं। ऐसे ही किसी समुद्री लुटेरे के एक दल ने एमवी लीला नॉरफॉक जहाज पर हमला कर दिया था। इस हमले की जानकारी सबसे पहले यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस तक पहुंची और जहाज पर मौजूद चालक दल ने जल्दी से संपर्क साधते हुए यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस को बताया कि उनके जहाज पर 5 से 6 हथियारबंद लोग चढ़ गए हैं और वो जहाज पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको इस मालवाहक जहाज के बारे में थोड़ा बताते हैं। असल में एमवी लीला नॉरफॉक एक बल्क करियर है, जिसे साल 2006 में बनाया गया था। इस जहाज का साइज क्या है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी कैपेसिटी 1,70,000 मीट्रिक टन माल ढोने की है। सोचिए, इस एक जहाज में कितने अरबों रुपए का माल होता होगा। अगर ये जहाज लुटेरों के एक छोटे से ग्रुप के हाथ लग जाए तो वो मालामाल हो जाते हैं। यही कारण है कि इन लुटेरों की नजर हमेशा मालवाहक जहाजों पर रहती है। एमवी लीला नॉरफॉक की बात करें तो ये ब्राजील के पोर्ट डुओ एको से बहरीन के खलीफा बिन सलमान के लिए अपने सफर पर निकला हुआ था, लेकिन रास्ते में अरब सागर के अंदर सोमालिया के नजदीक इस पर हमला हो गया। अब जैसे ही इस हमले की खबर यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस को मिली तो उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी इंडियन नेवी तक पहुंचा दी, क्योंकि जहां पर यह घटना हो रही थी वो समुद्री इलाका भारत के नजदीक है। यूं तो इस काम की जिम्मेदारी आसपास के किसी और भी देश को दी जा सकती थी, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन नेवी की जो रेपुटेशन है उसको देखते हुए इस जहाज को बचाने का काम हमारी नेवी को ही सौंपा गया। साथ ही इस जहाज पर मौजूद 21 लोगों के चालक दल में से 15 लोग भारतीय थे, तो ऐसे में अपने देश के लोगों को बचाने के लिए हमारे सैनिक भला कैसे पीछे हट सकते थे। अब जैसे ही भारतीय नौसेना को इस जहाज के हाईजैक होने की खबर मिली, वैसे ही जंगी जहाज आईएनएस चेन्नई को यह मिशन खत्म करने का काम सौंप दिया गया। असल में जिस समय भारतीय नौसेना को एमवी लीला नॉरफॉक के हाईजैक होने की खबर मिली, तब आईएनएस चेन्नई एंटी पायरेसी गश्त पर तैनात इस जहाज से ज्यादा दूर नहीं था।
ऐसे में भारतीय नौसेना की तरफ से आईएनएस चेन्नई को तुरंत ऑर्डर दिया गया कि वो फौरन एमवी लीला नॉरफॉक पर पहुंचे। यहां तक कि इंडियन नेवी प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की तरफ से आदेश दिया गया था कि सेना के जवान लुटेरों पर बिल्कुल रहम ना दिखाएं और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ऑर्डर मिलते ही आईएनएस चेन्नई इस मिशन पर रवाना हो गया, जिसमें भारतीय सेना के सबसे खूंखार सिपाही मार्कोस यानी मरीन कमांडोज सवार थे। अब यहां सबसे पहले हम आपको भारत के इस युद्धपोत के बारे में बताते हैं। असल में आईएनएस चेन्नई साल 2016 में नौसेना की ताकत बना हुआ है, जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर जैसे खतरनाक हथियारों से लैस है। 7,500 टन डिप्लेसमेंट वाले इस वॉरशिप की लंबाई 553 फीट है और ये 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। ये शिप 6 आधुनिक सेंसर्स, 3 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर डेकोय सिस्टम, 32 बराक मिसाइल, 16 ब्रह्मोस मिसाइल, ऑटोमेटिक गन्स, टारपीडो ट्यूब्स और एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से लैस है। और इतना ही नहीं, इसके अंदर एक साथ 400 सिपाहियों को सवार करके युद्ध पर भेजा जा सकता है। कुल मिलाकर ये युद्धपोत मौत का दूसरा नाम है, जिसके चलते इसे शत्रु संहारक यानी कि एनिमी डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। इसके साथ ही भारतीय नौसेना ने अपने पेट्रोल एयरक्राफ्ट, जिसे नजर रखने वाले ड्रोन भी कहा जाता है, उसको भी दुश्मन के इलाके में भेजा ताकि इस ऑपरेशन को लाइव देखा जा सके। और इसी लाइव की तस्वीर आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो आईएनएस चेन्नई बिना समय गवाए एमवी लीला नॉरफॉक के करीब पहुंचा और भारतीय नौसेना के सिपाहियों ने अपने जहाज से उतरकर लुटेरों के द्वारा हाईजैक किए हुए जहाज पर चढ़ना स्टार्ट किया। हमारे जाबाज सिपाहियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना सबसे पहले इस जहाज के क्रू मेंबर को बाहर निकाला और उन सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद उन्होंने जहाज पर लुटेरों की तलाश चालू की, क्योंकि हमारे सिपाहियों के जहाज पर चढ़ने के बाद किसी लुटेरे की तरफ से कोई हमला नहीं किया गया था और ना ही लुटेरे सामने आए थे। ऐसे में मार्कोस को लगा कि लुटेरे शायद जहाज में छुप गए होंगे और उन्हीं लुटेरों को ढूंढने के लिए पूरे जहाज को खंगाला किया। लेकिन कई घंटों के अभियान के बाद भी जहाज में कोई लुटेरा नजर नहीं आया, यानी मामला पूरी तरह से साफ था। भारतीय नौसेना के आने से पहले ही सभी लुटेरे जहाज छोड़कर भाग चुके थे। वैसे देखा जाए तो लुटेरों को बिना कोई नुकसान किए इस तरह भाग जाना इतना भी हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि समुद्र में भारतीय नौसेना का दबदबा ही कुछ इस तरह का है कि उनके सामने अच्छे अच्छों की टांगें कांपने लगती हैं। एक तो आईएनएस चेन्नई जैसा खतरनाक युद्धपोत और उस पर भी मार्कोस की पूरी फौज, जिन्हें दुनिया के सबसे खूंखार कमांडोज में शुमार किया जाता है, उनके सामने वाला 5 मामूली समुद्री लुटेरे कहां ही टिक सकते थे। अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद उन लुटेरों को भारतीय नौसेना और मार्कोस के उनकी तरफ आने की खबर पहले ही मिल गई होगी, इसलिए वे भाग खड़े हुए। हालांकि ये अच्छी बात है कि लुटेरों के दिल में हमारी सेना का इतना डर है, मगर साथ ही लुटेरों के पास ये जानकारी होना कि भारतीय नौसेना उनकी तरफ बढ़ रही है, ये थोड़ी चिंता की बात भी है और हमारी इंडियन नेवी को जल्द ही इस चीज का कोई सॉल्यूशन ढूंढ निकालना पड़ेगा। खैर, अच्छी खबर यह है कि जहाज में मौजूद सभी क्रू मेंबर्स एकदम सुरक्षित हैं और बहुत खुशी के साथ भारतीय नौसेना का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसके साथ ही लुटेरों ने जहाज पर मौजूद माल को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। हालांकि इसकी जांच अभी चल रही है। जिस सरलता और जिस तेजी से इंडियन नेवी ने इस मिशन को पूरा किया है, उसके लिए पूरी दुनिया में इसकी तारीफ हो रही है और दुनिया को समझ में आ रहा है कि क्यों भारतीय नौसेना की गिनती दुनिया के सबसे मजबूत नौसेनाओं में होती है। वैसे ये खबर मिलने के बाद आपको अपने देश की नौसेना पर गर्व महसूस हुआ या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, हमारी आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। जल्दी ही ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।